अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि हम लोगों ने किया क्या है कि हम लोगों ने करेले में 2 एकड़ पे करेला लगाया हुआ है और इस 2 एकड़ में जो जगह बचती है उसकी इंटरक्रॉपिंग में हम लोगों ने भिंडी लगा दी थी। अच्छा, भिंडी हम लोगों ने कैसे लगाई? हम लोगों ने ये, अगर आप देखें तो अब आज ये है मार्च की 12 तारीख और हम इससे पहली तुड़ाई ले चुके हैं और उसको इसी साइज़ के ऊपर इसका ऑलरेडी फ्रूट जो है वो लग चुका है। एक शॉपर हमारा अभी तक निकला है। आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी अब तुड़ाइयाँ जो बढ़ती जाएंगी। इसको लगाने का तरीका क्या था जी? सीड जो था वो हमने रचना वालों का लगाया था। उसमें ये था कि सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जर्मिनेशन बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने इसको लगा के, सीड को लगा के दिसंबर के एंड में, जनवरी के स्टार्ट में इसके ऊपर हमने शॉपर डाल दिया था जब तक इसकी जर्मिनेशन नहीं हुई थी। और हमने इसका कोई लो टनल वगैरह नहीं बनाया, उसी शॉपर के अंदर हमने उसके ऊपर लगा दिया था। जैसे ही इसकी सीड की जर्मिनेशन हुई, इसको कोरे से बचाने के लिए जैसे थोड़ा कम हुआ तो हमने वो शॉपर उतार दिया। अभी ये भिंडी जो है ये इस साइज़ पे आ चुकी है और इसको हम वही फर्टिलाइज़र और वही स्प्रे दे रहे हैं जो हम करेले को देते रहते हैं। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया सीड के अलावा। मतलब अगर करेले को शुरू में हमने नाइट्रोजन देनी थी, नाइट्रोफॉस देनी थी, फॉस्फोरस देनी थी, या अगर हमने इसको अमोनियम सल्फेट देनी थी, नाइट्रोजन, बिकॉज हम ड्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वही जो है वो चीज़ें लेके चल रहे थे। जो करेले को दे रहे थे वही इसको साथ मिल जाता था और अब हमारी टिंडी इसी साइज़ के ऊपर हमें फ्रूट भी दे रही है। अच्छा, इसकी जो 2-3 मेन चीज़ें हैं इसकी, शुरू में हम एक दफ़ा गोडी करा चुके हैं, अब दूसरी गोडी हम इसको इंशाल्लाह कराएंगे। उसके अलावा जिस पे स्प्रेज हम करते रहे हैं, हम लोग हर किस्म की बीमारी का स्प्रे पहले ही करते रहे, इसलिए अभी तक हमारी भिंडी के ऊपर कोई ऐसी बीमारी नहीं आई जिसमें हम रिवर्स और एंट्राकॉल को मिक्स करके करते रहे। शुरू में जड़ की बीमारियों के लिए हमने टॉप्सिनेम और एलियट का स्प्रे किया था। उसके अलावा हम लोग इसमें नैनक का स्प्रे करते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर टेकमन मैक्स एनपीके को मिक्स करके दे रहे हैं, इज़ाबियान और एनपीके को मिक्स करके दे रहे हैं। इसकी ग्रोथ के लिए शुरू में ज़रूरी है कि आप जितनी नाइट्रोजन दे सकते हैं। यूरिया जो है वो ड्रिप में फंस जाएगा। अगर आपकी खुली है, ओपन पानी दे रहे हैं तो फिर आप यूरिया दे सकते हैं, वरना आप इसमें अमोनियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अगर इसको वक्त से पहले लगाना है तो इसके ऊपर आपको सफ़ेद चॉपर चढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि अभी जो मार्केट में इसका रेट है वो बहुत बेहतरीन हमें मिला है, तकरीबन 1000-1200 रुपये का इसका शॉपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही और भिंडी निकलनी शुरू होगी तो उसका भी वो भी टाइम पीरियड जो है वो, मतलब इसकी जितना वो डिमांड सप्लाई वाला चक्कर है, जितनी भिंडी आएगी इसका रेट गिरता जाएगा। इसके अलावा कीड़ों के लिए हम इसके ऊपर, हमारे लाल मक्खी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके लिए हम बाइफिथरीन का स्प्रे करते हैं। उसके अलावा आप ओविरॉन और रेडिएंट ले लें, उसका स्प्रे करें। जितने भी लीफ माइनर्स हैं, थ्रिप्स हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, वो उसका बड़ा अच्छा हल रखती है। रिवर्स और एंट्रोकॉल का स्प्रे ज़रूर करें। उसके अलावा आप टॉप्सिनम का शुरू में स्प्रे ज़रूर करें, या उसको ड्रिप के साथ पानी में दे सकते हैं तो वो कर लें। शुरू में आप इसको ज़्यादा नाइट्रोजन दें, अमोनियम सल्फेट दें, आप इसको नाइट्रोफॉस दें। उसके अलावा अगर आप स्वाद एग्रो की 1844 दे सकते हैं तो वो दें। उससे इसको जितनी फास्फोरस शुरू में रूट को बड़ा करने के लिए या रूट को मजबूत करने के लिए वो मिल जाएगी। और जब ये फ्रूटिंग पे आ रही है तो अब हमने इसको एसओपी शुरू किया, जिसमें हम सोल्यू पोटाश भी दे रहे हैं और एसओपी भी दे रहे हैं। सीड जो है वो हम सजेस्ट करेंगे आप रचना का लगाएं। जिस तरह करेले का हम शुरू से चार्ल्स का सीड लगा रहे हैं मदीना सीड्स वालों को, और हम अभी तक इससे बहुत खुश हैं। सो इसी तरह आप इसको जो है रचना वालों का लगाएं। उसके भी 2 से 3 वेरिएंट है, उसमें आप देख लें जो सा आपकी ज़मीन को बेहतर सूट करता है। और इसके अलावा हम लोग इस पे ज़्यादा ख़र्चा नहीं कर रहे। वही वाली बात, जो करेले को जा रहा है, जो बीच बीच में जगह है उसमें हमने लगा दी थी, जो उसको मिलता है वही खुराक इसको मिल जाती है। कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं कर रहे, तो ये हमारा एक तरफ से बोनस ही है। इसमें भी किसी भाई को कोई डिटेल चाहिए हो, कोई स्प्रे प्लान चाहिए हो, किसी को कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी कोई कीड़ी है, बिकॉज हम पिछले 2 साल से इन बीमारियों और इन उनसे लड़ते आ रहे हैं, इंसेक्ट से, तो हम आपको बेहतर थोड़ी सी को गाइड कर सकेंगे। कोई हमारी फ़ीस वगैरह नहीं है, सदका जारिया। हम लोग जो भाई पूछ लेते हैं, मैं उनको जो मेरा एक्सपीरियंस उससे बता देता हूँ। सो आप लोग इन टच हो सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर। काइंडली कॉल ना करें, उस पर एक मैसेज छोड़ दिया करें या वॉइस नोट छोड़ दिया करें, हम उसका रिप्लाई कर दिया करेंगे। थैंक यू। शेकोस।